नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ रहा हूँ विटामिन से संबंधित जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था विटामिन ए। अब आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन बी के बारे में। तो सब लोग तैयार हो जाइए। आपको किसी भी प्रकार के साइंस में किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं और उसके बारे में हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। तो ये हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी नामक बीमारी होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और मैंने पूछा था कि इसमें कि कौन से जो है विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात पानी में घुल जाते हैं। तो ये मैंने आपको दोबारा बता दिया कि विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। मैंने बताया कि आज मैं बता रहा हूँ आपको विटामिन बी के प्रकार। तो विटामिन बी के प्रकार हो जाएगा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी5 एंड विटामिन बी6 एंड विटामिन बी8 तक होता है। ठीक है, ये विटामिन बी के प्रकार है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम हर प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन रामबाण है ये। तो आइए बताते हैं हम जो है तीसरा क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे और इसकी कमी से जो है कौन सी रोग होता है ये जरूर पूछा जाता है। तो इसकी कमी से सकरवी नामक बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होता है, सकरवी नामक रोग होता है। ये एकदम निश्चित है, रट लीजिए, आना ही आना है। सकरवी नामक रोग होता है, ये जल में घुलनशील होता है। पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्रोत अर्थात विटामिन सी किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंवला में। दूसरा क्या लिखिएगा, नींबू और खट्टे फलों में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ विटामिन से संबंधित। अब विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाता है दोस्तों। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सोफिराल होता है। क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सोफिराल होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। पूछा जाता है स्रोत क्या है, तो स्रोत ये है कि सूर्यमुखी का तेल वाले चीज़ों में हमको ये मिलता है। तो सूर्यमुखी का तेल हो गया, या जो भी फैटी चीज़ होती है, या माँ बचपन में क्या करती हैं, तेल लगाकर बच्चों को और धूप में जाड़े के दिन में रखती हैं। क्यों, तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे, कई लोग गलत पढ़ाते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। मित्रों, ये माइंड में हमेशा बैठा लीजिए कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है डाई कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर विटामिन डी का निर्माण करता है, न कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। और अक्सर आपको गलत पढ़ाया गया होगा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाया जाता है।